सरगुज़िश एक कमसिन सिपाही सालार की, जो एक मजलूम बहन की पुकार पर हिंदू राजाओं पर चढ़ दौड़ा। तारीख़ इस्लाम के इस जर्नैल ने बहादुरी, शुजाअत और क़ुव्वत ईमानी से न सिर्फ सिंध को फ़तह किया बल्कि अपने हुस्न सलूक से वादी सिंध को इस्लाम के नूर से मुनव्वर कर दिया। तौहीद पे जान निछावर करने वाले इस सिपाही की कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोबल नॉलेज को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शोबा जासूसी का सरबराह शुबान सकफी अलग खड़ा बड़ी गौर से इन लड़कियों को, इनके साथ के आदमियों को और बूढ़ी औरत को देख रहा था। इन सब के लिबास इस इलाके के गरीब किसानों जैसे थे। मोहम्मद बिन कासम ने शुबान सकफी की तरफ देखा। शुबान सकफी आगे बढ़ा। मेरे साथ आओ। उसने दोनों लड़कियों के कंधों पर अपने हाथ रख कर कहा, मैं तुम्हें मुलाजिम रख लूंगा। लड़कियों ने मोहम्मद बिन कासम की तरफ देखा तो उसने मुस्कुराकर सर से इशारा किया, जिसका मतलब ये था कि वो इसके साथ चली जाएं। शुबान सकफी ने बड़ी औरत और दोनों आदमियों से कहा कि वो भी इसके साथ चलें। इस तरह वो इन सब को अपने साथ ले गया। शाम गहरी हो चुकी थी, जगह जगह मशलें जल उठी थीं। शुबान सकफी इन्हें एक कमरे में ले गया, लड़कियों को अपने साथ रखा और बाकी जो उनके साथ थे उन्हें बाहर बिठा दिया और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में 3 दिए जल रहे थे। उसने दोनों लड़कियों की ओढ़नियां उतार दी और इनके बालों को बड़ी गौर से देखा। फिर दोनों के हाथ अपने हाथों में लेकर इनकी उंगलियां देखी, बाजू नंगे करके देखे, फिर इनके जूते उतरवाए और पांव देखे। तुमने ठीक सुना है कि मुसलमान औरतों की इज्जत का ख्याल रखते हैं, शुबान सकफी ने इन्हें कहा। यहाँ तुम्हारी इज्जत महफूज रहेगी। हम तुम जैसी औरतों को सिर्फ कत्ल किया करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम कत्ल करते हैं वो बड़ा ही भयानक है। अगर तुम सच बोलोगी तो ऐसी अजियतनाक मौत से बच जाओगी और हो सकता है कि जिस तरह तुम आई हो उसी तरह हम तुम्हें इज्जत से रुखसत कर दें। दोनों लड़कियों ने तड़प तड़प कर पूछना शुरू कर दिया कि इन्हें किसी गुनाह में कत्ल किया जाएगा। इनका एहतजाज का तरीका कुछ ऐसा था कि वो शुबान सकफी के साथ लिपट लिपट जाती थीं। उनका ये अंदाज हादसा इश्तिआल अंगेज था। शुबान सकफी जैसा सुराग रसां आदमी ही समझ सकता था कि इस अंदाज में मजलूमियत और बेगुनाही ना होने के बराबर थी। उसने उनके बाल, हाथ, पांव और बाजू नंगे करके देखे थे। ये हाथ और पांव और ये बाल किसान औरतों के नहीं थे और जिस बेतकल्फी से उन लड़कियों ने मोहम्मद बिन कासम के साथ बातें की थीं, वो भी पसमानदा और जाहिल किसानों की बेटियों वाला नहीं था। वो लोग अहमक हैं जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है, शुबान सकफी ने हंसते हुए कहा। उन्होंने ये नहीं देखा कि तुम किसी गरीब और मेहनत व मुशक्कत करने वाले किसान की बेटियां लगती भी हो या नहीं। खुद ही बता दो कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है। क्या हमारे सलार को जहर देना है या सिर्फ जासूसी करनी है? बेशतर इसके कि दोनों लड़कियां अपने रद्द अमल का इजहार करती। शुबान सकफी ने इन दोनों में से एक को बाजू से पकड़कर अपने करीब कर लिया और फिर अपना बाजू उसकी पीठ पीछे करके उसे अपने साथ यूं लगा लिया जैसे वो इस लड़की के हुस्न और इतने दिलकश जिस्म का गर्विदा हो गया हो। उसने लड़की के गाल पर आहिस्ता से थपकी दी और उसे अपने बाजू में दबा लिया। बोलो, उसने बड़े प्यार से लड़की से कहा। मैं चाहूँ तो तुम्हें और तुम्हारे साथ की लड़की को भी शहजादियाँ बनाकर यहाँ रख सकता हूँ और ये भी मेरे हाथ में है कि तुम दोनों के हाथ बांध कर घोड़े के पीछे बांध दूं और घोड़ा सरपट दौड़ा दूं। आप कौन हैं? लड़की ने उससे पूछा। क्या आप भी सालार हैं? यहाँ सब कुछ मैं हूँ, शुबान सकफी ने जवाब दिया। मैं जो पूछ रहा हूँ तुम उसका जवाब दो। लड़की ने शुबान सकफी के बाजू से आजाद होने की कोशिश न की बल्कि अपना एक और बाजू उसकी कमर में डाल दिया और ऐसा अंदाज एख्तियार कर लिया जैसे लड़की ने अपने आप को उसके सुपुर्द कर दिया हो। दूसरी लड़की के होंठों पर तबस्सुम सा आ गया। अचानक शुबान सकफी ने उस लड़की को झटके से परे हटा दिया और वो दरवाजा खोलकर दोनों आदमियों को अंदर बुला लिया। वो समझ गया था कि ये लड़कियां तरबियत याफ्ता बेहया हैं और ये यकीनन जासूस हैं। क्या तुम लोगों में अकल की इतनी कमी है? शुबान सकफी ने उनसे पूछा। या तुम अरब के लोगों को कम अकल समझते हो या तुम इस खुशफहमी में मुब्तला हो कि हम यहाँ के लोगों के तौर तरीके, रहन सहन वगैरह को नहीं समझते? मैं हाथ और पांव देखकर बता सकता हूँ कि इस लड़की का पेशा क्या है। इतना कहकर उसने झपटा मारकर एक आदमी का एक हाथ पकड़ा और इस हाथ को उल्टा सीधा करके देखा। तुम्हारे पूरे खानदान में किसी ने कभी खेती बाड़ी नहीं की, शुबान सकफी ने कहा। अब इतना बता दो कि फौज में तुम्हारा ओहदा क्या है? अगर आप हमें खुद अंदर ना बुलाते तो हम खुद ही अंदर आने वाले थे, दूसरे आदमी ने कहा। अब अगर हम बात करेंगे तो आप कहेंगे कि हम सजा से बचने के लिए एतराफ कर रहे हैं।
हम दोनों ने बाहर फैसला कर लिया था कि अंदर आकर आपको साफ बता दें कि हम बुदीर के राजा काका के भेजे हुए जासूस हैं। हमें इस किले से भागे हुए बजे राय ने तैयार किया था। दूसरे आदमी ने कहा, ये दोनों लड़कियां बजे राय के अपने खानदान की हैं। क्या बजे राय यहाँ से भागकर सिसम पहुँच गया है? शुबान सक्फी ने पूछा। हाँ, उस आदमी ने जवाब दिया। उसे राजा काका ने पनाह दी है और वो दोनों आपके खिलाफ जंगी तैयारियां कर रहे हैं। जब मोहम्मद बिन कासिम की फौज सिस्तान के किले में सुरंग लगाकर दाखिल हुई थी तो राजा दाहिर का भतीजा बजे राय, जो यहाँ की फौज का हाकिम था, अपने खानदान को साथ लेकर निकल भागा था। मोहम्मद बिन कासिम का इरादा ये था कि इसका ताकुब किया जाए। अभी अपने जासूस ये नहीं बता सकते थे कि बजे राय किस तरफ निकल गया है। मोहम्मद बिन कासिम को इस इलाके और राजा दाहिर की फौज के मुतल्लिक जो अहम मालूमात मिली थी उनमें से एक ये भी थी कि राजा दाहिर की फौज की ज्यादातर कमान उसके अपने बेटों और भतीजों के हाथ में है। इनमें से एक जयसीना था जो उसका अपना बेटा था और दूसरा बजे राय था जो सिस्तान से भागकर गया था। मोहम्मद बिन कासिम की ये कोशिश थी कि इन दोनों को गिरफ्तार या हलाक कर दिया जाए तो राजा दाहिर की फौज काफी कमजोर हो सकती है, इसलिए वो बजे राय के ताकुब की सोच रहा था। सिस्तान से आगे मोहम्मद बिन कासिम का टारगेट सिसम का किला था जो रियासत बोदिया का पाया तहत था। वहाँ का राजा काका था जो बुद्ध मत का पैरोकार था। ये रियासत कहने को तो आजाद थी, लेकिन राजा दाहिर ने इसे अपने पांव के नीचे रखा हुआ था और काका को ये लालच दे रखा था कि उस पर किसी दुश्मन ने हमला किया तो वो उसे फौजी मदद देकर बचा लेगा। ये एक बड़ी इतला थी जो इन जासूसों ने शुबान सक्फी को दी थी। कीमती इसलिए कि मोहम्मद बिन कासिम को इतला मिली थी कि सिसम कोई इतना मजबूत किला नहीं। इसके अलावा वहाँ का राजा बुद्ध है। चूँकि बुद्ध खून रेजी को गुनाह समझते हैं, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम को तवक्को थी कि जिस तरह पहले बुद्ध हाकिम उसकी अतात कबूल कर चुके थे, इसी तरह काका भी इसका इस्तकबाल दोस्तों की तरह करेगा। लेकिन इन जासूसों के कहने के मुताबिक वहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सोचने वाली बात यह थी कि ये जासूस किसी हद तक सच बोल रहे थे। ये धोखा भी हो सकता था और ये भी हो सकता था कि इन्हें किसी और मकसद के लिए भेजा गया हो कि सिस्तान जाकर ऐसी अदाकारी करो कि तुम पर जासूसी का शक किया जाए और फौरन तस्लीम कर लो कि तुम जासूस हो और अपनी जान बचाने के लिए ये खबर दो कि बजे राय सिसम में पनाह लिए हुए है और राजा काका के साथ मिलकर जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है।